हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी और एनर्जी के साथ। आज हमारे साथ आप एक चैप्टर को करने वाले हो फिनिश, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर होता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस बार इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं आएगा, अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियो अच्छे से कवर किया तो। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट वन शॉट वीडियो मैथ एंड साइंस के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। मैम आपके लिए साइंस की वीडियोस प्रॉपर लेकर के आ रही हैं और उनका मैथ्स सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है लगभग। वहाँ पर भी मैं आपको फिजिक्स कराने वाला हूँ बच्चों। तो वो फिजिक्स भी मैं जल्दी आपको स्टार्ट करने वाला हूँ और इधर मैथमेटिक्स चलेगा और पैरेलल में आपका फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो आज स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एनर्जी के साथ लगे रहिए, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षारम क्लासेस, जिस पर हम कंटिन्यू बोर्ड के लिए वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। सबसे पहले आज हमारा टारगेट ये होगा, ये समझना पड़ेगा हमको कि सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा क्यूब। क्यूब क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा क्यूब क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हमको कैलकुलेट करनी होती हैं। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड एग्जाम्पल भी उसके हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्यूब को टारगेट करेंगे। सेकंड रहेगा हमारा क्यूबॉइड। इसके अंदर भी लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि हम क्या क्या आज करने वाले हैं। फिर आपका प्लानिंग आगे क्या रहेगा, फिर हमें सिलेंडर को कवर करना पड़ेगा। तो सिलेंडर के पास भी क्या होता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया होता है। यहाँ पर लेटरल नहीं बोलते, कर्व बोलते हैं, क्योंकि सिलेंडर आपका कर्व शेप में बना होता है। ठीक है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, और फिर इसमें भी आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कोन। कोन भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बेटा। कोन तो आप लेकर के मार्केट से आइसक्रीम खाते हैं कोन वाला, तो आपको अच्छे से पता होगा ये कोन हमारा क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपका, इसका भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया और आपका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर हमारा क्या टॉपिक रहेगा इसके बाद, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। सरफेस एरिया इसका, वॉल्यूम क्या होता है, इसके पास केवल टी एस ए ही होता है, सी एस ए कुछ नहीं होता है, इसका टी एस ए होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही आपका सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। बट इसका अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इसके पास कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है एंड आपका वॉल्यूम भी होता है। आगे बात करेंगे, ये जो बच्चों आपका टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। ये इस बार आपका सीबीएसई नहीं देने वाला है। ठीक है बच्चों, और ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए टफ भी होता है, तो अच्छा किया ये आपका डिलीट किया। इसमें से एक क्वेश्चन आता था बोर्ड एग्जाम्स में, और अगर आप उसको रट के जाते हो, यानी कि उसी लेवल का एक क्वेश्चन आता था, उसका लेवल फिक्स था, और वो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स में आता था, तो आपके लिए अच्छा होता था। बट बच्चे, बहुत से बच्चों को वो नहीं आता था, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर आपने सॉलिड्स को कंबाइन किया हुआ है, यानी सॉलिड हमारे पास कई टाइप के मैंने अभी बताया आपको, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इन सभी को आपस में अगर मैंने कंबाइन किया, तो फिर जो भी आपका सॉलिड बन के आ रहा है नया वाला, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। फिर हम समझेंगे बच्चों कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन क्या होता है, जैसे मैंने एक, मेरे पास बड़ा सिलेंडर था, इसको मैंने मेल्ट किया, ये सॉलिड था, और फिर मैंने छोटे छोटे कोन बनाए या फिर मैंने स्फीयर बनाए, तो वो कन्वर्जन होता है। तो एक इतने बड़े सिलेंडर में से उसका आपको मेजरमेंट गिवन रहेगा, छोटे छोटे स्पेयर्स अगर मैंने बनाए या फिर कोन बनाए, तो नंबर ऑफ स्पेयर या नंबर ऑफ कोन्स कितना होगा उस सिलेंडर में से जो मैंने बनाया हुआ है कन्वर्जन करने के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आगे आपका स्टार्ट हो चुका है क्यूब क्या होता है। क्यूब के बारे में आपको मैं बेसिक से बताने वाला हूँ, एकदम सीरियस हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और अपना ईयरफोन लगा लीजिए। कंटिन्यू वन शॉट वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, अगर अपने आप को बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत स्ट्रांग बनाना है तो बच्चों। ठीक है, मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ, देख लीजिए आपका स्लाइड 55 पेज का स्लाइड है, इसका मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन भी इसमें आपको दिए हुए हैं। बच्चों क्यूब क्या होता है, तो क्यूब एक ऐसा फिगर है, स्क्वायर आपने सबने पता है ना स्क्वायर क्या होता है। तो जो स्क्वायर होता है, अगर मैंने स्क्वायर को मल्टीपल टाइम अरेंज किया, यानी एक के ऊपर एक स्क्वायर को मैंने रखता गया,
स्क्वायरिकल सीट जो होती है उसको मैंने अगर एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये जो सीट है इकट्ठा किया मैंने, ये मिल गया आपका एक क्यूब। तो इसका क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों ही आपके सेम होते हैं, और ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब के पास क्या होता है, तो ए क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर विद 6 साइड। अब इसके पास साइड्स कितने होंगे बच्चों, इसके पास 6 साइड्स होंगे। कैसे 6 साइड्स होंगे, तो जो आपका क्यूब है, आप 3D में अगर देखेंगे तो एक सरफेस इसका ऊपर होगा, एक इसका नीचे होगा, एक इस साइड होगा, एक उधर साइड होगा, एक मेरी तरफ होगा, इसके पीछे साइड में होगा। टोटल 6 सरफेसेज होंगे। और आप देख पा रहे होंगे एवरी सरफेस के लिए जो मेजरमेंट है वो सेम है, इक्वल है। तो फिर हम यहां से क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ साइड इज डिनोटेड बाय द लेटर एल। अगर आपका लेंथ एल है तो बच्चों ये लेंथ एल है तो ब्रेथ भी एल हो जाएगा, हाइट भी आपका एल हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के अंदर ऑल डायमेंशन आर इक्वल। ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए मैं बच्चों क्या करूंगा, अगर मेरे पास एक सरफेस का एरिया मिलता है और उसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 6 सरफेस का एरिया मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो इसकी 6 सरफेस है मेरे पास, और एक सरफेस का एरिया जो क्या है, क्या रहने वाला है, ये एल है, ये भी एल है, तो एल स्क्वायर रहेगा। या इसको हम साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर होता है, उसको हमने एल स्क्वायर बोल दिया। मेरे पास टोटल 6 सरफेस हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा मेरा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 6L स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर मुझे पूछा जाए सी एस ए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, तो कैसे निकालेंगे। लेटरल का मीनिंग ये होता है बच्चों, इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है ये दोनों ओपन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया एक रूम का फाइंड करना है, तो बच्चों इसका टॉप यानी रूफ और इसका जो बॉटम है इसका एरिया इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों तरफ इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको बोलेंगे लेटरल। तो आपको क्या करना है, 4 बॉल्स का एरिया फाइंड करना है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। तो 4 बॉल्स का हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, 4L स्क्वायर। 4L स्क्वायर आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है इसमें, क्लियर हो गया होगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो बच्चे वॉल्यूम का मीनिंग है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम कभी भी याद रखना, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट, ऑलवेज आपका वॉल्यूम मिलता है। या तो एरिया इंटू लेंथ कर दो या एरिया इंटू हाइट कर दो, आपको वॉल्यूम मिलेगा। और इसमें एरिया नीचे का होगा, इसका हाइट मिल गया, हाइट भी आपका एल है, एरिया आपका एल है, एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर एन टू एल करेंगे तो आपका वॉल्यूम क्या मिल जाएगा बच्चों, तो वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, इसका एरिया कितना है, एरिया इंटू हाइट करेंगे, इसमें एरिया इंटू हाइट करेंगे। एरिया है आपका एल स्क्वायर इंटू हाइट है आपका एल, तो टोटल आपका वॉल्यूम आ जाएगा एल क्यूब। इसका मतलब हमें पता चल गया, क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो जो साइड होता है उसका कर दीजिए क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। बताइए कोई डाउट। यही सारे फॉर्मूले यहाँ पर निकाल के बता रखे हैं, देखिए ये लेटरल सरफेस एरिया है, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब है और एक क्यूब, देखिए क्यूब का फिगर बना देते हैं। ये बच्चों आपका एक क्यूब है और इसका जो साइड है, एवरी साइड कितने का होता है क्यूब का, इक्वल होता है। ये आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर है, ये 15 है तो इस ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों आपके कैसे हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका लेटरल सरफेस एरिया। बच्चों मैंने क्या बताया था, एक सरफेस का एरिया निकाल दीजिए, लेटरल में टोटल 4 साइड्स का निकालना होता है, एक सरफेस का मिल गया तो 4 का मल्टीप्लाई करो। क्यूब के केस में, क्यूबॉइड के केस में ऐसा नहीं करना है, अभी मैं क्यूब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको एक सरफेस का एरिया कितना मिलेगा, 15 × 15, तो बच्चों वो मिलने वाला है 225, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, 225, तो आंसर कितना रहने वाला है, ये हो जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आपका हो जाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया। अगर इसी में आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता तो 6 × 225, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1325 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है इसमें। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर आपको अगर इसमें वॉल्यूम भी पूछा जाता बच्चों, वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया कितना है अभी, एक सरफेस का एरिया कितना है 225 और हाइट कितना है 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा, 15 का क्यूब कितना होता है 3375, यही होता है ना 3375, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी याद रखना क्यूब यूनिट अगर आपको गिवन है तो वॉल्यूम होता है ऑलवेज, और अगर स्क्वायर में आपका यूनिट गिवन है बच्चों तो वो एरिया होता है, याद रखना ठीक है। आगे बात करते हैं हम, एग्जाम्पल एक और है, इस बार आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद एरिया ऑफ वन फेस। इस बार वन फेस का एरिया आपको गिवन है, इट मींस आपको एल स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 81, यहाँ से एल का वैल्यू कितना मिलेगा 9, और पूछा क्या जा रहा है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। तो बच्चों लेंथ ऑफ साइड आ गया 9, कैसे निकाला मैंने, बोथ साइड आपका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो एल का वैल्यू आ गया कितना आ गया 9 आ गया। कोई डाउट है इसमें। उसके बाद क्या पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या बताया था 4 इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है तो 4 इंटू 81 पुट करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 432, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, सेंटीमीटर में स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज लेटरल सरफेस एरिया इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया होता है 4l स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 4l स्क्वायर, कितना होता है 4l स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू कितना गिवन है आपको 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, 4 को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 4, तो एल स्क्वायर का वैल्यू जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 30, 4 9 जा 36, एल का वैल्यू मिलने वाला है बच्चों आपको 7। ये हो गया आपका साइड, और यही आपसे पूछा है कि इसका साइड कितना रहने वाला है ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, सिक्स सरफेस का एरिया हम फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास क्यूब की सिक्स सरफेस होती है, अगर छह सरफेस का एरिया हम फाइंड करेंगे उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, और अगर हम फोर सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो बच्चों उसको बोलेंगे क्या लेटरल सरफेस एरिया। और मैंने क्या बताया था, एक फेस का एरिया निकाल के अगर लेटरल चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई करो, और अगर टोटल चाहिए तो 6 का मल्टीप्लाई करो, और अगर वॉल्यूम चाहिए तो एक फेस का एरिया निकालने के बाद उसमें उसके हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया इंटू हाइट आपका वॉल्यूम होता है, या फिर एरिया इंटू लेंथ भी आपका वॉल्यूम हो सकता है ठीक है बच्चों। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल भी आपको दिया, ये फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड ऑफ 7.2 सेंटीमीटर। अगर आपका साइड 7.2 है तो 6 इंटू 7.2 इंटू 7.2, इसका आंसर आएगा आपका 311.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना बच्चों ठीक है। सॉल्व कर सकते हो आप इसको, कैलकुलेशन आपको अच्छा करना है तो मेरे साथ सॉल्व करिए, और अपना स्पीड भी बढ़ाइए कैलकुलेशन का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको टाइम टेबल भी मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए गिफ्ट इन अ शेप ऑफ क्यूब इज टू बी wrapped in a gift paper. Find the total surface area of wrapped need to cover the gift whose side is 6.8 centimeter at the cost of rate 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों इस बार 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट आपको 5 रुपीज दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कितना आएगा रैप करने का। इस बार आपको टोटल रैप करना पड़ेगा, 6 सरफेस को पूरा रैप करते हो, आप गिफ्ट देते हो ना, आपने गिफ्ट दिया होगा बर्थडे का किसी ना किसी को, अपने होने वाले को या अपने होने वाली को दिया होगा ना। तो बच्चों जो गिफ्ट आप देते हो ना, उस गिफ्ट को आप जब रैप करते हो तो वो ओवरऑल रैप होता है, और रैप होता है तो फिर क्या करते हैं, एक सरफेस का एरिया कैसे मिलेगा मुझे 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 8, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.8 का स्क्वायर करेंगे, 6.8 का स्क्वायर है 46.24, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है बच्चों, ये आपका टोटल एरिया आ रहा है। टोटल एरिया आने के बाद मुझे क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर का जो है कॉस्ट कितना है 5 रुपीज है, तो बच्चों इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा कितना 13.7 रुपीज, 13.87 रुपीज, कितना बच्चों 13.87। ये बच्चों एक्चुअल में ये सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और रुपीज जो है वो पर मीटर स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करूंगा, और मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों,
तो सेंटीमीटर को मीटर से कैसे कन्वर्ट करते बताओ। यहाँ पर 277.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमें चाहिए क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा देखिए, 2.7744 मीटर स्क्वायर। बच्चों इसमें गलत दिया है, ठीक है बच्चों, इसमें गलत हो गया है। आपको क्या करना है, इसमें बाई मिस्टेक गलत हो गया है, टाइपिंग एरर हुआ है, टाइपिस्ट। तो क्या करना है इसमें, देखो ये जो आया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में करेंगे नॉट मीटर। तो क्या करेंगे इसमें, 277.44 डिवाइडेड बाई 10,000। तो आपका आंसर आएगा वन, यानी मीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा ये, तो बच्चों 0.27744। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 22, 35 और 2 37, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 5 2 जा 10 और 3 13। और आपका डेसिमल 2 और 2 4 5, 2 2 4 एंड 5, 1.3872 रुपीज। ये टोटल कॉस्टिंग आने वाली है बच्चों। क्योंकि देखिए कैसे चेंज करते हैं यूनिट को, कन्वर्जन आप समझ लीजिए। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का अगर मैंने स्क्वायर किया तो बच्चों इधर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या। तो ये कन्वर्जन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम मैंने अभी अभी आपको बताया, एल इंटू बी इंटू एच, इसने दे दिया है तीनों को इक्वल, तो एल क्यू आ चुका है। लेकिन अब मैं ये भी बताया था कि एरिया में आपको लेंथ या हाइट का मल्टीप्लाई करना है, लेंथ या फिर हाइट, ये भी आपका वॉल्यूम ही निकल करके आता है। याद रखना बच्चों, ये ज़्यादा काम आएगा आपको। अगर ये आप भूल भी जाते हो, ये आपको किसी भी फेस में, ये किसी भी फेस में यूज कर सकते हो। ये केवल वॉल्यूम क्यूब के लिए है। अगर आपको क्यूबॉइड का चाहिए तब भी आपको एक फेस का एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा। सिलेंडर का चाहिए तब भी आपको एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया में लेंथ का या हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, आपको वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। एक क्यूब है जिसका साइड है आपका कितना ए, placed by side in a row, find the volume of the new figure form। देखो क्या किया है, 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड। एक क्यूब ये है आपका, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। 3 क्यूब को एक साथ रखा गया है, और तीनों को एक साथ रखने के बाद आपसे बोला है वॉल्यूम ऑफ द न्यू फिगर फॉर्म। अभी देखो ये 1 ए था, ये ए था और ये ए था। तो अभी इसका जो लेंथ बन चुका है वो कितना हो गया, 3 ए। तो एक्चुअल में इसका लेंथ तो है 3 ए, ब्रेथ और हाइट है आपका ए। तो ऐसे केस में बच्चों ये बन चुका है अभी आपका क्यूबॉइड। क्या बन चुका है, लेकिन अब आप बोलेंगे सर क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी नहीं पता, कैसे करेंगे। बच्चों इसमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो आएगा आपका ए क्यूब। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का आ जाएगा, तो 3 ए क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको साइड गिवन है क्या, तो देखिए ये आपका 3 ए क्यूब आ गया। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू फिगर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यू फिगर। दोनों का अगर आपको रेशियो चाहिए तो इस पहले वाले का तो कितना आएगा, ए क्यूब आएगा, दूसरे वाले का अभी अभी हमने निकाला, इसको कैंसिल किया तो रेशियो आ गया 1/3, यानी 1:3। 1:3 आपका रेशियो आंसर आ चुका है। आगे बात करते हैं हम वॉल्यूम के आगे। क्यूबॉइड अब हमारा स्टार्ट हो गया बच्चों। क्यूबॉइड एक ऐसा फेस है जिसकी आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही डिफरेंट हो सकती हैं। यानी क्यूब का ही एडवांस फीचर ये है कि अगर डिफरेंट साइड हमारी हो जाएंगी तो उसको क्यूबॉइड बोलेंगे। क्लियर है। अब क्यूबॉइड के अंदर भी सेम केस होता है, एक सरफेस नीचे वाला हो गया, एक सरफेस ये बगल वाला हो गया, एक सरफेस इधर बगल वाला हो गया, इधर साइड वाला, एक ये मेरी साइड वाला हो गया, एक ये ऊपर वाला हो गया और एक ये नीचे वाला हो गया। इसके पास भी टोटल 6 सरफेस होते हैं। बट यहाँ पर 6 सरफेस का एरिया कैसे निकालते हैं, तो समझिए यहाँ पर जो भी सरफेस आपका ऊपर वाला होगा, जो सरफेस आपका ऊपर वाला होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ऐसे समझिएगा बच्चों। सपोज करिए मेरे पास ये डायरी है, ये आपका क्यूबॉइड शेप का है।
अब ये क्यूबॉइड शेप का है तो बड़े ध्यान से समझना, इसमें कितने सरफेस हैं। एक सरफेस ये ऊपर वाला है, ये वाला, ऐसे देखिए, एक सरफेस ऊपर वाला है, एक सरफेस ये वाला है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, चार हो चुके हैं, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, छह सरफेस हैं टोटल। अब आप एक चीज और ध्यान से देखिए, ये जो आपके सामने वाला सरफेस है और मेरे सामने वाला सरफेस है, दोनों एकदम कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है, यानी कि एकदम सेम है। एकदम सेम है तो इसका जो एरिया होगा वही मेरे वाली तरफ वाले का एरिया होगा, इधर जो एरिया होगा वो इधर भी वही सेम एरिया होगा, जो एरिया इधर वाले सरफेस का होगा वो एरिया नीचे वाले का होगा। तो क्या समझ में आया, इसका एरिया निकालना है, इसका और इसका, यानी कि तीन सरफेस का निकालना है, 1 2 3, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सरफेस का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए, क्लियर हो रहा है ना आपको। अब देखेंगे यहाँ पर आगे, क्यूबॉइड समझ में आया, एरिया भी आपको समझ में आया कैसे निकालना है। तो इसके पास थ्री साइड होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, तो ध्यान से देखना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या है, ये किसका है, एरिया। एरिया किसका, ध्यान से देखेंगे तो ये अभी लेटरल है, क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या हो गया, सेम केस यहाँ भी है बच्चों, ऊपर वाला टॉप और नीचे वाला बेस दोनों को रिमूव कर दीजिए, चार वॉल का आंसर निकाल दीजिए, वो आपका लेटरल हो जाता है। अब बच्चों बात ये समझने की है सबसे जरूरी, कि जो हमने ऊपर वाला और नीचे वाला रिमूव किया है, एक्चुअल में उनके एरिया निकालने के लिए कौन सा साइड यूज हो रहा था। तो ध्यान से समझिए, ऊपर वाला जो रूप है इसके लिए हम ऐसे लेंथ यूज होगा, लेंथ होगा, और ऐसे वाला ब्रेथ यूज होगा, यानी कि ये लेंथ और ये बगल वाला ब्रेथ दो यूज हो रहे थे। तो लेंथ और ब्रेथ से हमें एरिया ऊपर वाला मिल रहा था, वही एरिया नीचे वाला सेम था। तो लेंथ और ब्रेथ वाला एरिया आपके पास नहीं होगा, बाकी के अब कौन सा एरिया होगा, तो जो सामने वाला फेस है इसका एरिया कैसे मिलेगा, इसका लेंथ और इसका हाइट, तो L इंटू एच मिलेगा। फिर इधर वाला अगर देखेंगे बगल वाला, तो इसमें क्या आएगा, ब्रेथ इंटू एच, तो B इंटू एच, तो वही यहाँ पर आने वाला है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, 2 बाहर रहने वाला है, इसको मैं LH लिख सकता हूँ प्लस BH लिख सकता हूँ, लेकिन LB वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, L इंटू बी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि L इंटू बी ऊपर आ रहा था और उसी का एरिया आपको नहीं मिलता लेटरल में। अगर आपको टोटल चाहिए बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, L इंटू बी वाला भी इसमें आप प्लस कर दीजिए। तो देखिए टोटल वाला भी आपको बता देता हूँ, टोटल एरिया देखो ये कैसे आएगा, यहाँ से ये तो आपका कौन सा वाला एरिया है, लेटरल वाला, तो टोटल कैसे मिलेगा, टोटल 2 एल बी प्लस कर दो, अभी बाकी ये दोनों लिख दो, एच एल प्लस एच बी, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हो गया। क्लियर हो गया अभी समझ में। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे एक नीचे वाले सरफेस का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, या किसी भी एक सरफेस का एरिया निकाल दीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेंथ है या फिर क्या हाइट है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज ये मैंने लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट बोला है, अगर इस सरफेस का एरिया निकालूंगा तो बी इंटू एच आएगा, फिर मुझे लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम मिलता है उस वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है आपका एल इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स अगर ये दो सरफेस का एरिया निकाल दिया तो एल का मल्टीप्लाई किया, ये सरफेस वाला एरिया निकाल दिया तो एच का मल्टीप्लाई किया। ये समझ में आ रहा है, एल और एच का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनली एल इंटू बी इंटू एच, ये आपका क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अभी डाउट है तो बोलते जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे। आगे बात करता हूं मैं, इसका अब एक एग्जांपल आ गया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक क्यूबॉइड को ओपन किया गया, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन, चार, पाँच, छः, छह सरफेस दिखाई गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन सरफेस को प्लस किया गया और फाइनली जो मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया वही समझ लीजिए, फॉर्मूला वही निकल के आने वाला है। कोई डाउट, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करेंगे, इससे पहले एक एग्जांपल है, मैरी वांट्स टू डेकोरेट ए क्रिसमस ट्री, सी वांट्स टू प्लेस हर tree on a wooden box covered with colored paper with picture and Santa Claus on it. She must know the exact quantity of the paper to buy it. If the dimension of the box are 80 centimeter, 40 centimeter, 20 centimeter, how many square sheet of paper of the side 40 centimeter would she require? कितना इजी हो गया बच्चों, देखो उससे ये पूछा जा रहा है कि उसने ये पूछा है कि भाई उसको ये लेंथ पता हुआ है, ब्रेथ पता हुआ, हाइट पता हुआ है एक बॉक्स का, उस बॉक्स को उसे कवर करना है और उसके लिए एक सीट चाहिए,
और उस सीट का भी आपको क्या बता दिया है, साइज जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने सीट्स उसे चाहिए बताइए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स का क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे जिसको कवर करना है। और कवर करने के लिए मतलब टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, एल बी बी एच एच एल और इंटू टू। वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया आपका 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बच्चों याद रखना ये क्यूब नहीं आ सकता है, ये मिस्टेक कभी भी मत करना कि बच्चों आपका एरिया कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, जो यूनिट आपको दिया जाएगा। बट आपका जो भी वॉल्यूम होगा किसी भी चीज का वो ऑलवेज आपका क्यूब यूनिट में आएगा, ये कभी भी आप मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पर ये एरर है, ये स्क्वायर में आएगा। ठीक है बच्चों। अब उन्होंने बोला कि एक सीट जो है उसका वो स्क्वायर शेप का है, तो 40 × 40 इसका हमने एरिया निकाल दिया, वो आ रहा है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एक सीट के एरिया से टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सीट मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो 11,200 डिवाइडेड बाई 1600, आंसर आ गया आपका 7। तो 7 सीट्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी उस क्यूबॉइडल जो बॉक्स है उसको कवर करने के लिए। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है आपका टॉपिक सिलेंडर। अभी आपका क्यूब और क्यूबॉइड, जिसका लेटरल सरफेस एरिया, जिसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीनों चीजें दोनों फिगर्स की क्लियर हो चुकी हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहा है आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है बच्चों, ये इस तरीके से आपका कर्व शेप में होता है और इसकी कुछ हाइट होती है। और कर्व शेप में जो भी फिगर आते हैं उनके पास होता है क्या, रेडियस, जिसको हम नीचे बेस में भी बोल सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं। बीच में जो दिया हुआ है इसका ये हाइट है कि ये टोटल किस हाइट तक बना हुआ है। एक चीज समझ लीजिए ध्यान से, पहले तो मैं यहीं पे इसी स्लाइड में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपका टाइम भी बचेगा। ये जो आपका नीचे दिखाया गया है वो एक सर्किल है। क्या है बच्चों, वो एक सर्किल है। और सर्किल है तो नीचे इस सर्किल का हमारे पास क्या है, ये जो दिख रहा है हमको, इसको क्या बोलेंगे, सर्किल का सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होता है, फॉर्मूला तो आप मुझे बता दीजिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr। कितना होता है, 2πr। अब ये जो एक सर्किल है इसका जो कर्व एरिया है वो कितना है, 2πr है, या कर्व की लेंथ कितनी है, 2πr है। लेकिन लेंथ में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एरिया। तो बच्चों ये जो लेंथ है इसमें मैंने टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसका हाइट है मेरे पास वो कितना है, h है। और जब भी आप वन साइड में सेकंड साइड का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपको एरिया मिलता है बच्चों। तो यहाँ मैंने वही किया है, बेस में जो लेंथ है इसमें टोटल हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया मुझे देखने को मिलेगा। और ये एरिया हो गया आपका 2πrh, इसको बोलते हैं CSA। और ये हो जाएगा 2πrh। समझ में आ गया। एक सर्कल का सरकमफेरेंस, टोटल कितने सर्कल रखे हुए हैं, h, तो h सर्कल्स का हो जाएगा 2πrh। ये आपका स्क्वायर यूनिट आएगा, क्या, यूनिट स्क्वायर आएगा। यूनिट का स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एरिया निकालते हैं हम। अगर इसका टीएसए निकालने के लिए आएगा तब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर टीएसए निकालने के लिए आएगा तो याद रखना इसको मैंने नीचे से क्लोज किया हुआ है, ऊपर से भी मैंने क्लोज किया हुआ है। इसका मतलब ऊपर और नीचे कवर करने के लिए कुछ सर्कुलर डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। और डिस्क की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो डिस्क आपको कुछ ऐसे दिखेगा सर्कुलर रेंज में, और दिखने वाली चीज का एरिया क्या होगा, तो सर्किल का एरिया जो होगा वो डिस्क का एरिया होगा। और सर्किल का, एक सर्किल का एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर। तो पहले ये तो रहने वाला है 2πrh, प्लस ये नीचे वाला डिस्क और ऊपर वाला डिस्क प्लस करना है। और एक डिस्क का एरिया होगा πr स्क्वायर, सेम डिस्क ऊपर और नीचे आएंगी तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर। फाइनली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 2πr मुझे कॉमन मिल गया, यहाँ से बच गया h और यहाँ से बच गया r। ये आपका हो गया बच्चों टीएसए ऑफ अ सिलेंडर। अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम का। तो मैंने आपको क्या बोला था, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू हाइट करते हैं। एरिया क्या है, तो नीचे वाले डिस्क का एरिया देखेंगे तो एरिया कितना है, πr² अभी अभी मैंने बताया। और इसमें मल्टीप्लाई करना है हाइट का, तो आंसर आ गया πr²h। यही आपका वॉल्यूम होता है और यूनिट हो जाएगा इसका क्या, क्यूब। इसका यूनिट क्या रहने वाला है, तो इसका यूनिट रहने वाला है स्क्वायर में। क्लियर हो गया होगा एकदम, इससे इजी वे में और कोई आपको नहीं बता सकता है। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आपका वॉल्यूम क्या होता है।
आगे बात करते हैं, टाइम बचेगा आपका, तो ये सारी चीज़ें बार बार बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं, वही इधर लिखा हुआ है। कर्व को यानी कि इसको सीट को मैंने ऐसे ओपन किया तो ये जो थी मेरे पास रेडियस, ये देखो ये रेडियस हो गई, ये आपकी एच हो गई। अब 2πr/h यानी कि इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है, तो 2πr/h मतलब ये है इसका जो लेंथ है, ये 2πr होगा, क्या 2πr हो जाएगा, क्योंकि ये सरकमफेरेंस है ना, तो सरकमफेरेंस कितना हो गया 2πr, इसका हाइट कितना है h है, तो 2πr/h हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आपका वही जो मैंने आपको अभी बताया सेम है। आगे बात करेंगे, बच्चों, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो सो वी हैड ए टू मेक अ मॉडल ऑफ ए सिलेंड्रिकल, हाँ टेलीस्कोप वाला है, रेडियोस्कोप का है। फॉर हर प्रोजेक्ट सी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ इट, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर। बहुत इजी है बच्चों, इस तरीके का आपका एक सिलेंडर है, उसको कवर करने के लिए कितना चार्ट चाहिए, तो देखिए रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, कैलोडोस्कोप का मतलब क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, यानी कि ये 25 क्या हो जाएगा इसका हाइट दिया हुआ है। अब आपको निकालना है 2πr/h यानी कि कर्व सरफेस एरिया, तो आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको कवर करने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या चाहिए, सीट चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अभी अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि πr/h में 2πr/h में 2πr² प्लस करते हैं, क्योंकि ये जो डिस्क आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दोनों डिस्क का एरिया हम इसमें प्लस करते हैं, और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये बन के आता है। इसका भी आप एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स प्रोजेक्ट वर्क में। अब आपको क्या समझना है आगे देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। एग्जाम्पल ये है आपका ये वाला, देख लीजिए, इसमें आपका गिवन क्या है, रेडियस 1.5 है, हाइट आपका 2 मीटर है, बेस एरिया कितना हो जाएगा, तो πr² हो जाएगा, और πr² कितना हो गया 2πr², किसका निकाला, बेस एरिया बी पेंटेड इनसाइड एंड आउटसाइड। बच्चों अगर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना एक बार, ए बैरल इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि दोनों तरफ से उसको पेंट किया जा रहा है एक बैरल को। इट हैज नो लेड, द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड हाइट इज 1.5 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिव, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो जो कॉस्टिंग है आपका बच्चों 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये आपका कॉस्टिंग गिवन है। कॉस्टिंग पर आप ध्यान देना, कभी भी वो मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, वो यूनिट अगर आपको नहीं पता रहेगा तो बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि आप अभी जैसे मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में वही गलती वहां पे हुई थी। तो यहाँ पर क्या करना है, रेडियस और हाइट आपको गिवन है, तो बेस एरिया आपने निकाला πr², इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ उसको हमें पेंट करना है, तो बच्चों 2πr² हो जाएगा, और आंसर निकल करके आ गया कितना फाइनली 14.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बैरल कितना होता है, तो 2πr/h होता है। ध्यान से समझना, ये जो 2πr/h है एक्चुअली ये बाहर से भी पेंट किया जाएगा और अंदर से भी पेंट किया जाएगा, तो बाहर का पेंट किया गया तो 2πr/h आ गया, और अंदर से भी पेंट किया जाएगा फिर भी 2πr/h आएगा, तो इसको इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और आंसर आ गया आपका कितना 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो आपका कर्व वाला है, और ये वो एरिया है जो आपका डिस्क वाला है ऊपर और नीचे। अब इन दोनों को क्या करना है, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल को प्लस कर देंगे, आंसर आ गया 51.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको 8 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर आ गया 414.48 रुपीज टोटल कॉस्टिंग जो इस बैरल को पेंट करने में आएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो मैंने आपको बता दिया πr² होता है, यानी कि एक सर्कल का एरिया इनटू उसका हाइट। उसके बाद इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, मेजरिंग जार ऑफ 1 लीटर फॉर मेजरिंग मिल्क इज ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द जार। इसका मतलब देखिए ध्यान से, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो 5 सेंटीमीटर गिवन है, लेट हाइट, इट्स हाइट कितना है h है, और वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, मेजरिंग जार ऑफ 1 लीटर फॉर मेजरिंग मिल्क। 1 लीटर का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। 1 लीटर का मतलब हो गया, आपको यूनिट किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 मीटर का मतलब हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मीनिंग हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, आपका वॉल्यूम आपको इतना गिवन है,
तो बच्चों हमने ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था, कितना था वॉल्यूम का फॉर्मूला? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये आपका किसके इक्वल गिवन है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर को मैंने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब के इक्वल रखा, क्योंकि ये भी क्यूब और ये भी क्यूब, दोनों यूनिट क्यूब रहने वाले हैं, कैंसिल आउट करेंगे। अब क्या करना है, एच का वैल्यू मुझे निकालना है बच्चों। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालने के लिए 1000 अपॉन पाई आर स्क्वायर करेंगे। 1000 अपॉन 7 इंटू 22 इंटू 5, ये 5 कौन सा? रेडियस, इंटू 5। सॉल्व करने पर आपको क्या वैल्यू मिल रहा है? तो वो 12.73 आपका हाइट मिल रहा है, किसका? सिलेंडर का। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। आपका जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है, और वॉल्यूम गिवन है तो डायमेंशन भी इसमें गिवन है, आपको उनको यूज करना है और वैल्यू फाइंड करना है, और एच का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइट ऑफ द जार निकल के आ गया 12.73। अब बात करते हैं बच्चों आपका राइट सर्कुलर कोन। ये आपका बहुत जरूरी भी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है, और इंपोर्टेंट मैं इसको बोल सकता हूँ बोर्ड एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी बोल सकता हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस वाले चैप्टर से वेटेज बहुत ज़्यादा भी रहता है, आपको पता है, तो इस वाले टॉपिक से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एक क्वेश्चन फर्स्ट टर्म का आता था, वो आपका सिलेबस से ओमिटेड है, अभी नहीं आने वाला है, तो इस पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा, याद रखना बच्चों। अब इसमें क्या होता है, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ ए राइट सर्कुलर, इफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज रिवॉल्व अबाउट ओ, इसके अराउंड अगर देखा जाए तो ये राइट सर्कुलर क्या है, इनको राउंड किया जा रहा है, रिवॉल्व किया जा रहा है, यानी घुमाया जा रहा है। एक सर्कल को ऐसे घुमाया गया, तो टोटल आपको जो मिलेगा शेप, वो एक कॉनिकल शेप मिलेगा देखने के लिए। फिर क्या बोला जा रहा है, साइड कंटेनिंग ए हाइट, ए राइट एंगल दस सॉलिड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों में ऐसे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज करिए ये पॉइंट जो है ये आपका एक एक्सिस बन गया, इस एक्सिस से मैंने इस तरीके से ट्राइंगल को घुमा दिया। जैसे ही मैं ट्राइंगल को घुमाऊंगा तो आपका एक कोन बनेगा, जो आप आइसक्रीम वाला कोन खाते हो ना, ये वही वाला कोन है। ठीक है, द पॉइंट वी इज द वर्टेक्स ऑफ कोन, ये आपका वर्टेक्स हो गया कोन का। एंड द लेंथ ओ बी इक्वल टू हाइट हो जाएगा, ओ बी जो है वो आपका हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन है। द बेस ऑफ ए कोन इज द सर्कल विद ओ एज सेंटर, एंड ओ इज द रेडियस, तो ये आपका रेडियस हो गया। द लेंथ वी ए इक्वल टू एल इज द स्लेंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट वी ए, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले तो कोन के पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है रेडियस, एक होता है हाइट, और एक होता है स्लेंट हाइट। रेडियस का स्क्वायर करेंगे और हाइट का स्क्वायर करेंगे, और दोनों को प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो वैल्यू आती है बच्चों वो होता है आपका स्लेंट हाइट। ये फॉर्मूला भी याद रखिए। अब आप बोलेंगे सर स्लेंट हाइट गिवन है, मुझे हाइट चाहिए या रेडियस चाहिए, तो बच्चों फिर ऐसे याद करिए, एल स्क्वायर में से अगर एच स्क्वायर माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा रेडियस। एल स्क्वायर में से अगर आपको रेडियस का स्क्वायर माइनस करना है और स्क्वायर रूट निकालना है, तो बच्चों आपका मिलेगा हाइट। तीनों ही फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए, उसी में से कन्वर्जन होके निकल के आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या होता है, तो इसका एक तो सी एस ए होता है हमारे पास, सी एस ए ऑफ कौन, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जो आपका कर्व यानी कॉनिकल से ये कर्व शेप होते हैं ना, पाई आर एल होता है। अगर मैंने टी एस ए निकाल दिया इसका, तो क्या होगा, तो टी एस ए निकालने के लिए बच्चों जो नीचे वाला डिस्क है ना, वो एक्चुअल में कवर किया जाएगा तो टी एस ए बनेगा। नीचे से कोन को या ऊपर से बंद किया मैंने, तो बंद किया कोन को, तो फिर वो जो डिस्क है उस डिस्क का एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एरिया अगर प्लस करेंगे पाई आर एल के साथ, पाई आर एल के साथ अगर एरिया हम प्लस करेंगे, तो डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आपका फाइनली आंसर क्या बनेगा, पाई आर कॉमन मिल गया यहाँ से, और यहाँ से एल प्लस आर आपका ब्रैकेट में बचेगा। बच्चों ये आपका टी एस ए का फॉर्मूला बन गया। अब आपको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चाहिए बच्चों, देखिए ये वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है, जहां मैंने आपको बताया एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट करते थे, वो वाला केस यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि बच्चों एक्चुअल में आप ऐसे समझिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से ही मैं कोण फाइंड करता हूँ, ऐसे ये मिल गया मुझे कोण। और ये अगर ध्यान से देखो तो ऐसे तीन कोण मेरे पास बनते हैं सिलेंडर के अंदर, और तीन कोण जो बनते हैं तीनों का वॉल्यूम सेम होता है, इसीलिए हम इसका जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखते हैं पहले, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसी का कर देते हैं 1/3, और ये बन जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोण।
तो तीनों चीजें मैंने आपकी वॉल्यूम को बता दी हैं। आगे इसको देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल निकाल के मैंने आपको बताया। उसके बाद एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करके बताइए। हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ, 5 मीटर wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and whose height is 24 meter। यानी कि लेंथ आपका बेस रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है, हाइट आपका 24 मीटर दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर सी एस ए निकालना है तो सी एस ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, पहले तो पाई आर एल चाहिए। अब पाई आर एल चाहिए तो एल आपको नहीं पता है, तो एल कैसे मिलेगा, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मिलेगा। आर और एच आपको दोनों गिवन है, आर 7 गिवन है तो 49 हो जाएगा, एच आपको 24 गिवन है तो 576 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, 625 आएगा, और फाइनली आंसर कितना बनेगा आपका 25। तो एल का वैल्यू आ गया बच्चों 25। अब अगर एल आपका 25 है तो अब आपको पाई आर एल वैल्यू फाइंड करना है। तो पाई का वैल्यू रखेंगे आप 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है आपका, आर का वैल्यू कितना है 7, और इंटू आपका एल का वैल्यू है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 22 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देखते हैं, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 प्लस 555, 550 मीटर क्या है आपका, ये मीटर में दिया है ना, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी एस हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या था इसमें, हाउ मैनी मीटर ऑफ द क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। अब ये जो एरिया आपको यूज किया जा रहा है, यहाँ पर एक ऐसा सीट यूज किया गया था और उस सीट के लिए मेजरमेंट दिया है 5 मीटर क्या है वो चौड़ा है, तो ये 5 मीटर होगा, इसका लेंथ मुझे नहीं पता है। तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो इक्वल होगा, क्योंकि इस सीट को यूज करके ही तो कॉनिकल टेंट बनाया था मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एल फाइंड करने के लिए इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू 5। एल का वैल्यू मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, तो ये 550, एल का वैल्यू चाहिए तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, 550 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एल। यहाँ से आंसर मिलेगा 110 मीटर। ये आपका लेंथ हो जाएगा 110 मीटर, जो है वो लेंथ हो जाएगा जो भी टर्पोलिन या जो भी टेंट कपड़े की आपको रिक्वायरमेंट है कॉनिकल टेंट बनाने के लिए। अभी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया था वही फॉर्मूला निकल के आया है। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए एक बार। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, ये आपको टोटल सरफेस एरिया इस बार गिवन है बच्चों 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज, यानी कि देखो क्या क्या गिवन है, टोटल यानी टी ऐसे दिया है आपको 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल आपको गिवन है बच्चों कितना 4 सेंटीमीटर, नहीं, द स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। जो स्लेंट हाइट है ये रेडियस का 4 टाइम्स है, तो एल इक्वल टू 4 आर आपको गिवन है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर मतलब आपको 2 आर का वैल्यू फाइंड करना है। 2 आर का वैल्यू का मीनिंग ये हो गया आपको एल बाई 2 फाइंड करना है। बताइए क्लियर है। 2 आर का मतलब एल बाई 2 हो गया। कैसे बच्चों, ये 4 जो है मैंने 2 की फॉर्म में लिखा, एक 2 मैंने उधर डिवाइड में भेज दिया, एक 2 इधर लिख दिया। 2 आर क्या होता है, डायमीटर होता है, तो डायमीटर एल बाई 2 आपका देखने को मिलेगा। अब वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं हम, कैसे वैल्यू मिलेगा हमको तो वो भी समझ लीजिए। साउंड क्लियर आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, साउंड क्लियर आ रहा है, क्लियर है ना, ओके ओके ओके। वीडियो लेंथ 43 हो चुका है, कोई बात नहीं, कवर करते हैं, हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकाला, इसका देखो ये दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई किया, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। एल का वैल्यू मुझे चाहिए था तो मैंने क्या किया, ये एल का वैल्यू 4 रेडियस के इक्वल मुझे गिवन है, ओके, तो 4 आर आपको गिवन है एल का वैल्यू। तो मैंने एल का वैल्यू 4 आर पुट किया, देखो इस एल की जगह पर मैंने क्या रखा है 4 आर रख दिया, तो ये प्लस किया 5 आर हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 5 आर स्क्वायर हो गया, 770 हो गया। यहाँ से मुझे चाहिए अभी आर का वैल्यू, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 770 अपॉन 5 पाई आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे और 7/22 से, तो क्या आएगा 7 इंटू 7, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। क्या आ जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आर का वैल्यू 7 आ गया, आपको चाहिए डायमीटर, डायमीटर होता है आपका 2 आर, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वही मैंने बताया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसी में से आपने अगर निकाला तो ऐसे 3 कोन हमें देखने को मिलते हैं, मैं आपको पहले भी वही चीज बता रहा था,
फिर से वही बोल रहा हूँ, सिलेंडर का 1/3 जो वॉल्यूम होता है वो आपका कोन का होता है, ठीक है। आगे देखिए आप, एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। द रेडियस एंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो। इस बार क्या दिया है आपको, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है बच्चों, कितना, 5/12, ये आपको गिवन है। वेरी गुड। इफ इट इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 314 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट द परपेंडिकुलर हाइट एंड द स्लैंट हाइट। यानी आपसे एच और एल का वैल्यू दोनों पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको टोटल वॉल्यूम गिवन है, तो टोटल वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 314। अब बच्चों आर और एच का रेशियो मुझे गिवन है, तो आर और एच का जो रेशियो गिवन है, यहाँ से मैं एच का वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो देखो एच का वैल्यू कैसे आएगा, एच को इधर ट्रांसफर किया, 12 इधर जाएगा, तो 12r/5 जो है वो आपका वैल्यू एच का आ जाएगा। तो ये एच का वैल्यू मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो कैसे सोल्व करेंगे, 1/3 मैं सोल्व करके बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पर क्या लिखना है, 12/5 इंटू आर इक्वल टू, क्या है टोटल आपका कितना गिवन है, तो 314। अब ध्यान से देखना है क्या करना है, ये आर क्यूब बनेगा, तो 1/3 पाई, ये आर क्यूब हो गया, ये डिवाइड बाई 5 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया, ये 314 हो गया। अब बच्चों इस जो पाई की वैल्यू है इसको मैं 3.14 लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, 3.14। तो आर क्यूब अपॉन 3 × 5, ऊपर आएगा 12, और पाई को मैंने इधर ट्रांसफर किया डिवाइड में 3.14। ये मैंने अपने मन से किया है, क्योंकि मुझे 3.14 और ऊपर 314 नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के बाद 2 जीरो ऊपर जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। इधर से 3 × 5 को उधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो देखो आर क्यूब इंटू 12 इक्वल टू 100, ये 15 हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा आपका आंसर। इधर 12 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो आर क्यू इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, किससे, देखिए जरा कैसे डिवाइड करना है। ये आर की वैल्यू आ रही है, ओके, आर का वैल्यू आ रहा है अभी, ठीक है। ओके 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 ओके, तो बच्चों आर का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आएगा, इसको पहले 1500 और अपॉन 12, आर क्यूब का वैल्यू है ये, तो 12 किसी का क्यूब होता है क्या, कहीं मिस्टेक किया हमने, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू मैंने निकाला यहाँ से 12/12r/5, एच का वैल्यू पुट किया तो आपका आंसर बनेगा 12/15, आर क्यूब, पाई का वैल्यू उधर जाएगा, ये आ गया 100, ये 15 का मल्टीप्लाई किया तो 1500, 12 का डिवाइड किया तो 12। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, आर का वैल्यू, बच्चों डायरेक्ट एच का ही वैल्यू निकालना चाहिए था हमको, इसका मतलब आर का वैल्यू पुट करना चाहिए था एच के साथ। एक मिनट, ऐसा ही करते हैं, क्या करना है आपको, जो वैल्यू चाहिए उसको पुट करिए डायरेक्ट। दो बार मेहनत क्यों करना है, हमें मेहनत क्यों करना है दो बार, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आर का, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 5h/12, यही आएगा। इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वेयर, यानी आर का वैल्यू ये है, स्क्वेयर एच इक्वल टू 314 आपको गिवन है, ये वाला 3 इधर चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वेयर, ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 25, 144, और ये बनेगा आपका एच स्क्वेयर, और ये वाला एच इक्वल टू 314। अब इसको हम लिख सकते हैं एच क्यू, और उधर जाने के बाद 314 × 3, ये वाला 3 नहीं लिखा हमने, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 25, और ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 144, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ये आएगा आपका एच क्यू इक्वल टू 314, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 का कितना हो जाएगा 942 इंटू 144 अपॉन कितना आएगा ये 25, और ये पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 3.14, ये मल्टीप्लाई किया पाई का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको सिंपल है वो कितना मिलेगा, देखिए हाँ अभी आपको मिल जाएगा आंसर। तो एक्स क्यू का देखो, इधर से देखो वही चीज यहाँ पर आ रही है निकालने के लिए, एक्स लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया है, तो ये 3 इधर जाने के बाद पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का 5x² और ये 12 लिख दिया है, तो 942 आ गया मल्टीप्लाई करके, 3 × 314 x³ आ गया, तो 314 x³ ये वाला, यानी 25,
नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो रहा है बच्चों इसका भी, ये 12x लिखा होगा इसने। हाँ ये ना 12x है, तो ये भी तभी ये एक्स क्यूब आएगा, तब एक्स क्यूब ये आएगा, और ये आपका 314x क्यूब हो गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होता है 3 × 314, 5 और 1260। हाँ एक जीरो हट गया, 3। एरर है बच्चों, ऐसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम, अपना सॉल्यूशन करते हैं, इसको मत देखिए। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया था, इसको इससे डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स, और ये जीरो जाएंगे ऊपर तो 300 बनेगा। तो एच क्यू का जो वैल्यू आएगा वो 300 इंटू 144 डिवाइड बाई 25 आएगा। अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो देखिए ऊपर वाले का क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करके हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 6 जा 60 हो जाएगा, 5 5 जा, फिर 5 से करते हैं तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एच क्यू इक्वल टू 12 इंटू 144 आ रहा है, और अगर ये 12 है तो ये 12 का स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच क्यू इक्वल टू 12 क्यू, और ये आंसर आ जाएगा एच का वैल्यू आपका 12। तो एच का जो वैल्यू है बच्चों वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और अगर एच का वैल्यू 12 है तो 12 यहाँ पर पुट करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। 12 यहाँ पर पुट करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 5। अब हमें 12 और 5 पता चल चुका है, तो बच्चों एल का वैल्यू हम निकालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, तो 25 प्लस 144, आंसर आएगा आपका एल इक्वल टू रूट के अंदर 169, और एल का वैल्यू आपको मिलेगा 13। तो एल का वैल्यू आ गया 13। अब आपसे पूछा गया था इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 314 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लैंट हाइट। तो बच्चों स्लैंट हाइट भी मैंने निकाल के बताया, परपेंडिकुलर हाइट भी आपको निकाल के बताया 12, और आपका रेडियस भी निकाल के बताया। क्लियर हो गया? अब इसको फॉलो करिए, यहाँ पर इन्होंने पहले एक्स का वैल्यू निकाला है, फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पुट किया है, तब आपके वैल्यू निकालें। तो बच्चों शॉर्ट फॉर्म में चलिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, स्फीयर के बारे में बात करते हैं। स्फीयर क्या होता है बच्चों आपका, आपने देखा होगा अर्थ शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। ठीक है बच्चों, साउंड आ रहा है ना? ओके। अब क्या करेंगे कि स्फीयर जो होता है, स्फीयर के पास क्या क्या होता है, तो बच्चों यहाँ भी रेडियस होता है, और रेडियस को अगर डबल बना दो तो ये बन जाता है आपका डायमीटर। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन स्पेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम है, मैंने सर्किल के चैप्टर में सर्किल को बताया हुआ क्या होता है, और सर्किल को अगर आप इस तरीके से राउंड करा दो 360 में तो बन जाता है आपका स्फीयर। ये भी आपको याद रखना है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, एक्चुअली एक पॉइंट भी आपका स्फेरिकल शेप का होता है। देखो, ऑल पॉइंट्स इन स्पेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द स्फीयर, यानी कि एक पॉइंट से स्फीयर यानी कि स्पेस में इक्वल डिस्टेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्फेरिकल शेप बन जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फिक्स पॉइंट जो रहता है बीच में उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, सेंटर ऑफ द स्फीयर। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पेयर विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द स्पेयर इज कॉल्ड द डायमीटर। तो ये पूरा डायमीटर हो जाता है। आगे अगर हम बात करें इसका, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r² होता है। सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, 4 पाई r²। अगर इसको मैंने क्या किया, वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई r होता है, ये भी याद कर लीजिए। अगर मैंने इसको हाफ किया, बच्चों इसी स्लाइड में बता देता हूँ, अगर ये मैंने हाफ किया तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। हेमिस्फीयर बन गया तो इसका जो सी एस ए है, इसके पास सी एस ए होता है और टी एस ए होता है, तो इसका सी एस ए बनेगा इसका हाफ 2 पाई r²। लेकिन अगर मुझे टी ऐसे चाहिए इसका, तो बच्चों ध्यान से देखना, जो मैंने हेमिस्फीयर बनाया हुआ है बीच में ये नजर आ रहा है ना, इस तरीके का एक डिस्क होगा जो उसको कवर करेगा, और उसका एरिया क्या होता है, तो इसके साथ वो एरिया भी आपका प्लस करेंगे, वो होता है πr²। फाइनली आंसर बन जाएगा 3 πr²। तो टी ऐसे होता है 3 πr²। वॉल्यूम की बात करेंगे तो बच्चा वॉल्यूम भी आपका कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 2/3 πr²। इसका मैंने हाफ कर दिया है 4/3 का, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 πr³ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वही फॉर्मूले आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप सॉल्व कर दीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए। कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 πr² होता है। आर वैल्यू आपको क्या देखो, सो दैट देन द πd²। ओके, ये सो दैट करना है, इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डी। अब डी आपका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 2r। तो r का वैल्यू हो जाएगा d/2। आपको क्या चाहिए था, 4 πr²। तो 4 πr² यानी कि d²/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, πd² आपने शो कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये डी का वैल्यू आपको गिवन है,
कितना, डायमीटर 4.2 है तो डायमीटर पुट करिए और पाई का वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू, ये जो नजर आ रहा है आपको एक फुटबॉल शेप से बना करके, उसमें आपका वॉल्यूम नजर आ रहा है, क्लियर है। वॉल्यूम के लिए एक एग्जांपल दिया, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेड whose age is measured 44 centimeter, each bullet being 4 centimeter in a diameter। बच्चों इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए लेड हुज एज, यानी कि एक लेड में से, ये देखो ये 44 सेंटीमीटर इसका मेजर है, तो यानी कि एक बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, 44 सेंटीमीटर है। इसमें से छोटे छोटे ईच बुलेट का जो सेंटीमीटर डायमीटर है वो 4 है, तो डायमीटर 4 है तो छोटे वाले का रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे केस में बच्चों कभी भी क्वेश्चन आता है तो याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ लार्ज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इनटू एन, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ क्या चीजें जो भी बनाई जा रही हैं, तो हम दोनों के वॉल्यूम का डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सरफेस या लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू जो आती है नंबर ऑफ एन आ जाते हैं, ठीक है। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना है देखिए, टोटल 44 44 44 इंटू 3 इंटू 7, क्या है 4/3, सॉरी 4 पाई आर, ये क्या निकाला, स्पेरिकल बुलेट्स का वॉल्यूम निकालना है ना, 3 इंटू 7, 44 इंटू 44 पाई आर क्यू। बच्चों ये गलत है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेट द टोटल नंबर ऑफ बुलेट बी इंटू एक्स, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बुलेट इज 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बुलेट कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, गिवन है क्या कहीं भी। अच्छा छोटे वाले का वॉल्यूम निकाला है, तो छोटे वाले का वॉल्यूम आ गया इतना, टोटल 44 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब। अब हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट कैन बी मेड आउट लेड हुज इज, ओके एक लेड आपका जो है वो स्पेरिकल क्यूबॉइडल क्यूब शेप का है, तो 44 44 44 आपने मल्टीप्लाई किया और इससे आपने इसमें डिवाइड किया, तो ये 3 और 7 आपका ऊपर चला गया, इस तरीके से 4 इंटू 22 इंटू 8 इधर आ गया। बच्चों ये जो वॉल्यूम निकाला है हमने, ये छोटे वाले जो इसके क्या बोलते हैं स्पेरिकल शेप के जो हम बनाने वाले बुलेट्स हैं उसका वॉल्यूम है, ये टोटल एक क्यूब का, यानी कि एक क्यूब था हमारे पास टोटल, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है बच्चों क्या, एल इंटू बी, यानी एल साइड क्यूब, और साइड कितना है 44, तो 44 44 44, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। छोटे वाले का वॉल्यूम कितना निकाला है, तो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू यानी कि 8, तो इसका हो जाएगा 8, आर की वैल्यू 2 है तो 8 हो जाएगा। ये 3 और 7 ऊपर चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, बाकी सब आपका एज इट इज रखा हुआ है। फर्दर इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 2541। तो टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स जो आपके फॉर्म हो सकते हैं वो कितने बच्चों, 2541 टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, आया समझ में, ठीक है। पहले में ये कंफ्यूज हो गया कहीं बड़े स्पेयर में से एक छोटा स्पेयर तो नहीं बनाया जा रहा है, बुलेट तो नहीं बनाया जा रहा, बट बच्चों वो क्यूब है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपका हेमिस्फीयर है जो मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होता है। उसके बाद हेमिस्फीयर का ये 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, उसका हाफ किया हुआ है, ठीक है, कट किया है ना हाफ करके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस को भी प्लस कर दिया, ये वाला देखो बेस, ये सर्कुलर बेस नजर आ रहा है ना, इसको मैंने प्लस किया, तो 3 पाई आर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बच्चों सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड देखो एक फिगर आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, ये आपका एक क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड अप ऑफ द टू सॉलिड्स, ए क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये एक क्यूब है, इसका ये 5 है और ये 5 है और ये भी 5 है। फिक्स ऑन द टॉप, एक हेमिस्फीयर आपका फिक्स किया गया है टॉप पर, हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2, इसका जो डायमीटर है वो 4.2 है, 4.2। उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बच्चों ऐसे केस में कभी भी सरफेस एरिया जब आपके सॉलिड दो प्लस किए जाते हैं उनका एरिया ऑलवेज इंक्रीज होता है दोनों का,
बट जो कॉमन एरिया होता है बच्चों उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। अब कॉमन एरिया कौन सा होगा, जहां पर ये दोनों सरफेस आपस में टच हो रहे होंगे। बात समझ में आई? और वो एरिया आपको नजर भी नहीं आएगा। तो फिर क्या करना है, वही एरिया आपको माइनस कर देना है, यानी कि एक डिस्क शेप से जो बनेगा एरिया वो आपको माइनस कर देना है। टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे आएगा, 6L² किसका होता है, क्यूब का हो गया, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr² होता है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, तो जो ये डिस्क नीचे कवर हो रही है, जहां पर आपका हेमिस्फीयर रखा हुआ है, वो एक्चुअल में एरिया आपको नजर नहीं आएगा, तो वो हमें माइनस करना है, और वो होगा आपका πr²। फाइनली आंसर बन गया 6L² प्लस πr², क्योंकि 2πr² में से एक πr² माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। जब आप वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, वैल्यूज आप इसमें पुट करके देख लीजिए तो कितना आंसर आ रहा है, देख लीजिए इसमें जरा। एल इसका साइड कितना दिया 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, 6 या 150, ये 150 हो गया, प्लस πr²। πr² प्लस करेंगे तो πr², आर कितना दिया है इसका, यानी डायमीटर 4.2 है तो इसका 2.1 हो जाएगा, तो πr² यानी 22/7 इंटू 2.1 अपॉन इंटू 2.1, यही होगा ना। ये कैंसिल करेंगे, 0.3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस 22 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 63.63 हो जाएगा। तो 150 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 13 पॉइंट कितना आ रहा है 86, और आंसर आ जाएगा टोटल 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समझ में आया कि जब आपने इसको ऊपर रखा हुआ है तो जो एरिया आपको एक्चुअल में दिखेगा नहीं, इसको ऊपर रखने के बाद वो आपको माइनस कर देना है। वहीं से क्लियर है ना, आगे बात करेंगे। तो एग्जांपल इसका एक दिया हुआ है, ये आपका क्या है, द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर कर, इसका मतलब ये इसका जो थिकनेस है, ये हॉलो एक क्या है स्फीयर है, और इसके अंदर का भी रेडियस गिवन है और बाहर का भी रेडियस गिवन है। तो बाहर वाला रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, अंदर वाला 24 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सरफेस इज रेट 0.05 रुपीज है। 0.05 रुपीज है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का, याद रखना बच्चों। और अब हमें निकालना कैसे है, तो पहले सरफेस एरिया अगर देखेंगे तो ऊपर वाला भी सरफेस एरिया होगा जो पेंट करना पड़ेगा, और अंदर वाला भी सरफेस एरिया होगा जो पेंट करना पड़ेगा। तो दोनों सरफेस एरिया को पहले तो करते हैं प्लस। तो एक तो ऊपर वाला सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 4πr², यानी कि ऊपर वाला R1, दूसरा वाला 4πr², ये वाला R2। तो 4π मुझे कॉमन मिल गया, R1 कितना है तो 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस दूसरा वाला R2 कितना है उसका 24, उसका 576, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, एक्सटर्नल एरिया विच इज टू बी पेंटेड 2πr²। बच्चों 2πr² क्यों आएगा, ये स्क्वायर है, मिस्टेक हो गया इधर भी, 2πr², 4πr² आएगा, स्फेरिकल शेप है ना। इनर एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द, अच्छा हेमिस्फीयर बोला है बच्चों, हेमिस्फीयर बोला है, ओके ओके ओके, इधर देखो हेमिस्फीयर बोला है। तो फिर आपका ये क्या आएगा, 2π आएगा, ये आपका 2 आएगा, यहाँ पर 2π कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये जो वैल्यू है आपकी कितनी निकल के आएगी, तो 2 × 22/7, इसको सॉल्व करेंगे प्लस करके कितना आएगा, हाँ 576 में प्लस कर दीजिए, कितना आएगा इसका टोटल, ये हो जाएगा 44, और ये 6 + 5 11, 7 + 2 9, और एक 10 0, 5 6 11 एंड 12 0 बना रहा है। इसके बाद देखिए इसको कैंसिल आउट करके कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 44 × 1201 डिवाइड बाई 7, और ये आंसर कितना आ रहा है आपका, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है बच्चों 63। इधर इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44 × 1 = 44। इंटरनल एरिया देखो ये तो आपका कितना आ रहा है, एक्सटर्नल एरिया जो हम निकाल रहे हैं, तो 44 बन जा कितना आएगा 44, 7 से डिवाइड भी किया जाएगा ना, 44 बन जा 44, और 44 टू जा 88, और आपका बचेगा कितना 8, 44 52, 52844/7, ठीक आ रहा है क्या बच्चों। मैंने एक साथ टोटल निकाल दिया, याद रखना, उन्होंने अलग अलग निकाला है दोनों का, मैंने दोनों का एक साथ निकाला है, ठीक है। अब ये दोनों का एक साथ निकाल दिया मैंने, प्लस किया,
तो आंसर आ गया 528447। अब इसको पेंट करना था, तो पेंट करने की कॉस्टिंग कितनी है? ये आपका आंसर जो है सब किस में आएगा? तो ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आने वाला है, पूरा किस में आने वाला है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जो कॉस्टिंग है वो भी आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है? तो 0.05 है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.05 का, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 96.29 रुपीज़ टोटल कॉस्टिंग आ जाएगा बच्चों। याद रखना, कैलकुलेशन करके आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ बच्चों, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड चल रहा था, तो देखो एक ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के साथ हम किसको मिला सकते हैं? कोन को मिला सकते हैं, और हेमिस्फीयर से कोन को मैंने कवर किया तो ये आपका एक शेप बन गया, ठीक है। और क्या कवर कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में? तो ये मेरे पास बीच में जो रखा हुआ है वो सिलेंडर है, सिलेंडर को मैंने दोनों तरफ से क्या लगाया? हेमिस्फीयर लगाया है, बाद में मुझे इस टाइप का एक शेप मिल गया, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल लगा हुआ है। कैप्सूल टाइप से जो इमेज होता है, कैप्सूल आपने खाया होगा ना कभी भी, जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही होगी, बीमार हो गए होंगे, तो आपने कैप्सूल खाया होगा, तो कैप्सूल जब भी आप खाएंगे तो उसमें आपका ये यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन की बात आ गई, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन एक टाइप का, एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है आपका, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.4 meter 45 मीटर and its radius is 30 सेंटीमीटर. Find its total surface area. तो पहले तो हमने एक फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ फिगर जो होगा वो इस टाइप से होगा, नीचे जो है वो क्या है? हेमिस्फीयर है, यहाँ तक तो हेमिस्फीयर का शेप हो गया। इसका जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, और जो हाइट है इसका, किसका? सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना है बच्चों? 1.45 मीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। याद रखना बच्चों रेडियस, और रेडियस दोनों का सेम रहेगा क्योंकि उसको वो कवर किया हुआ है ना, नीचे से एकदम पकड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बच्चों ये ऊपर से तो ओपन रहेगा ना, ऊपर से तो ओपन रहेगा, तो ऊपर से ओपन रहेगा तो क्या करते हैं, देखिए इसका जो होता है सरफेस एरिया सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखो यहाँ पर लिखा है 2 पाई आर एच, प्लस मैंने 2 पाई आर स्क्वायर क्यों किया हुआ है? तो इसका जो सरफेस एरिया है वो मैंने प्लस कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। फाइनली मुझे कॉमन मिल गया 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये 2 पाई और ये आर का वैल्यू 30, वैल्यू पुट किया तो 145 किसका? आर का वैल्यू हो गया। आर 145 कैसे हुआ? सॉरी एच है क्या 145? हाँ ये 145 क्या है? 100 का मल्टीप्लाई किया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यूनिट दोनों मुझे सेम रखने पड़ेंगे, या तो मीटर में रखिए या फिर सेंटीमीटर में रखिए। तो ये 145 आपका सेंटीमीटर हो गया, प्लस 30 सेंटीमीटर, दोनों को सॉल्व किया प्लस करके, फाइनली आपका आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 10,000 से डिवाइड करने के बाद 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सर्फेस एरिया हो गया इस वाले बात का, जो बर्ड के लिए बनाया हुआ है उसने अपने गार्डन के लिए। क्लियर है? चलिए आगे मैं बात करता हूँ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में देखो, यहाँ पर ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ इस तरीके से ये पेन रखने का स्टैंड बनाया गया है। तो स्टैंड रखने के लिए पेन को ऐसे नीचे आपका शेप होता है कॉनिकल शेप, वो कॉनिकल शेप यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, देखो ठीक है। अब ऐसे वाले शेप में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये तो उसी टाइप का एग्जाम्पल है सेम, ये आप खुद से कर सकते हो। नीचे आपका क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर। ऊपर आपका क्या है? कोन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें? क्या पूछा गया है आप देख सकते हो एक बार, ठीक है, कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फिगर टू इनटू अनदर। बच्चों ऐसे केस में आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक फर्स्ट होता है और एक आपका सेकंड होता है। फर्स्ट वाले का जो वॉल्यूम होगा अगर वो बड़ा है, तो छोटे वाले का जो वॉल्यूम होगा अगर वो छोटा है, तो इसमें नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाता है, क्योंकि ये किया है मैंने कन्वर्जन। अगर मुझे नंबर ऑफ चाहिए तो क्या करेंगे? वॉल्यूम आपका बिफोर अपॉन वॉल्यूम आपका आफ्टर, ये बिफोर हो गया और ये आपका आफ्टर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से नंबर ऑफ टोटल जो भी फॉर्म करेंगे, या टोटल, जैसे सपोज आप क्या करते हो, आपके पास मिल्कमैन क्या करता है, उसके पास अगर एक बड़ा वाला
टैंक है उसमें से वो क्या करता है, मीजर करता है ना, तो कितने लीटर्स वो मीजर कर सकता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो एक टैंकर का वॉल्यूम टोटल होना चाहिए, उसमें 1 लीटर वाला यानी जो भी आपका मेजरमेंट वाला है उसका मेजरमेंट से वॉल्यूम से निकाल के टोटल में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लीटर्स आपको समझ में आएगा कि कितने लीटर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका कन्वर्जन होता है। उसके बाद आपका एक एग्जांपल है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। बच्चों इसका वॉल्यूम और इसमें मल्टीप्लाई करके, किसका, एक सिल्वर कॉइन है तो सिल्वर कॉइन किस शेप का होता है बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो उसका सिल्वर कॉइन का जो 1.75 सेंटीमीटर है वो डायमीटर है, थिकनेस जो है वो आपका 2 mm है। थिकनेस का मीनिंग हो गया उसका हाइट। एक सिलेंडर होगा, देखो कॉइन कुछ इस शेप का होता है और कॉइन इस शेप का होता है, तो लेकिन ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से उसकी थिकनेस भी होती है। ये आपका कॉइन है एक्चुअल में, ये आपका एक्चुअल में क्या है, कॉइन है। ये इसकी थिकनेस होती है बच्चों। थिकनेस जो है वो आपको गिवन है, ये रेडियस आपको गिवन है। आप क्या निकालेंगे, इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम इसका कैसे निकल के आएगा बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो रेडियस ऑफ द कॉइन निकाल दिया, तो 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि क्या दिया था, ये डायमीटर गिवन था, सिल्वर कॉइन 1.75 डायमीटर, तो मैं रेडियस निकाल दिया। उसके बाद हाइट ऑफ द कॉन, ये मुझे थिकनेस है, जो थिकनेस है वो आपका हाइट है 2 mm है, तो 0.2 सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। वॉल्यूम से सेंटीमीटर आपको पता है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, तो उसे मैंने कन्वर्जन किया है 10 से डिवाइड करके। वॉल्यूम ऑफ द कॉइन अगर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा, तो पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया इंटू एच। इसको सॉल्व किया तो फाइनली 0.081 सेंटीमीटर मेरा आंसर आया। ये जो वॉल्यूम है एक कॉइन का वॉल्यूम है। फिर मैंने क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है 5.5, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम मिलेगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो 192.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। वहाँ उसका भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब था। तो मैंने क्या किया था, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ कॉइन दोनों को डिवाइड किया और आंसर आ गया आपका 400 कॉइन्स। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अभी मैंने आज इस स्लाइड में बहुत कुछ आपके लिए कवर किया है। लास्ट में आपका, हाँ, कवर हो गया है पूरा स्लाइड। इस स्लाइड में यानी कि इस बार वीडियो आपका थोड़ा लेंथी गया है, 1 आवर को क्रॉस कर चुका है बच्चों, 112 हुआ है मेरा टारगेट। जो ये एक्चुअली चैप्टर बड़ा है और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो मैंने ये सोचा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो ये आपको याद रखना है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की इसको कवर करने की। एग्जाम्पल्स दिए मैंने सारे टॉपिक वाइज, कुछ एग्जांपल्स का मैंने खुद से कैलकुलेशन भी कराया, कुछ आपके लिए दिए हुए हैं, भाई आप करके बताइए, कैलकुलेशन आपका भी होना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर करना था। कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको सॉलिड का आपस में, और कन्वर्जन भी आपको मैंने बताया, और मैंने आपको स्फीयर बताया, हेमिस्फीयर बताया, कोन बताया, सिलेंडर बताया, क्यूब और क्यूबेड सारे शेप मैंने क्लियर किए, केवल आपका फ्रस्टम नहीं बताया क्योंकि फ्रस्टम आपके सिलेबस से इस बार ओमिटेड है। ठीक है बच्चों, तो आपका हुआ ये लेक्चर कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद, बाय।